गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम दूसरा पाठ अनूठे इंसान समझेंगे। यह एक प्रसंग वर्णन है। इसमें दो ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जिससे हमें भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस इकाई में दो प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। तो आज हम यह दोनों प्रसंग समझेंगे। पहला प्रसंग है नेपोलियन का। इसका जो नाम है वह है ऐसा था नेपोलियन। इसमें नेपोलियन के बचपन की एक घटना बताई गई है। नेपोलियन जो फ्रांस देश का सम्राट था, यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण नेपोलियन में बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती को नहीं छिपाता था। तो अब हम यह प्रसंग समझेंगे। पाठ है, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था, अर्थात वह हमेशा सत्य बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। आँख मिचौनी यानी आँख मूंदकर खेला जाने वाला खेल। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? इलाइजा। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इतने में अचानक क्या हुआ कि वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के उस लड़की से टकराने के कारण लड़की की टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। यहाँ पर बताया गया है कि एक लड़की अमरूद बेचने जा रही थी। नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। इतने में नेपोलियन वह अमरूद बेचने जाने वाली लड़की से टकराता है। उसके सारे अमरूद नीचे गिर जाते हैं। लड़की रोने लगती है और कहती है कि अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। अब आगे समझते हैं। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलें। तब नेपोलियन कहता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान हुआ है। कौन सा नुकसान हुआ था कि लड़की जो अमरूद बेचने जा रही थी वह अमरूद कीचड़ में गिरकर सारे खराब हो गई थी। यह कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इस बात पर लड़की ने उत्तर दिया, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने नेपोलियन से कहा। ऐसा कहने पर नेपोलियन उस लड़की से कहता है कि अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस प्रकार नेपोलियन उस लड़की का जो नुकसान हुआ था वह पूर्ण करने के लिए उसे अपने घर ले जाना चाहता है। लेकिन इस बात पर इलाइजा कहती है, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। लेकिन नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। इस प्रकार नेपोलियन अपनी माँ को सत्य घटना बता देता है। सच्चाई जानकर उनकी माँ खुश होती है। वह कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। तब नेपोलियन कहता है, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए यह बात स्वीकार कर ली। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के मार्ग पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया।
वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। दृढ़ यानी मजबूत। इस प्रकार जो हमने नेपोलियन के जीवन का प्रसंग समझा, तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वह बचपन से ही सत्यवादी था। नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने के साहस था। अपने कारण दूसरों का कोई नुकसान हो, यह कभी सहन नहीं कर सकता था। यहाँ पर भी उसने सच्चाई बताकर, भले ही उन्हें 1 महीने का जेब खर्च न मिले, तो वह बात को स्वीकार करके उस लड़की का नुकसान पूर्ण करता है। और वही नेपोलियन बड़े होकर फ्रांस का सम्राट बने। यह था प्रथम प्रसंग। अब हम दूसरा प्रसंग, सच्चा दान, इसके बारे में जानेंगे। अपने देश से सबको प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की, जिसका नाम है कौमुदी, उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम यह प्रसंग समझेंगे। मालाबार, केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नामक एक गांव था। वहाँ पर सभा का आयोजन यानी व्यवस्था की गई थी। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। भाषण यानी सभा के सामने बोलना, उपस्थित यानी हाजिर, और जेवर यानी गहने, आभूषण। तो जो बड़गरा गांव है मालाबार का, केरल की बात है यह, वहाँ पर गांधी जी ने सभा का आयोजन किया था। और वहाँ पर जो उपस्थित सभी स्त्रियाँ थीं, उनसे गांधी जी ने उनके आभूषणों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उनको यानी आभूषणों को जो भेंट में मिला था। नीलाम करना यानी बोली बोलकर बेचना। जो भी स्त्रियां हाजिर थी, उन्होंने देश के लिए अपना जो त्याग किया था आभूषणों का, उन आभूषणों की नीलामी हो रही थी, यानी बोली बोलकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी, चूड़ी यानी कंगन, हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ, कंगन, और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी दस्तखत। गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे कि उसने यानी कौमुदी ने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। यहाँ 16 साल की लड़की में कितनी देशभक्ति है यह दिखाई देता है। उसके लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है और वह अपने देश के लिए अपने दोनों हाथ की सोने की चूड़ियाँ दे देती हैं। अब आगे समझते हैं। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार यानी सोने का हार उतार कर दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? आज्ञा यानी अनुमति। गांधी जी कहते हैं कि तुम अपने जो यह गहने अपने देश की सेवा में दे रही हो, त्याग कर रही हो, इसके लिए तुमने अपने माता पिता से अनुमति ले ली है ना? इसके बावजूद भी कौमुदी कोई उत्तर नहीं देती और कानों में से रत्न जड़ित जो बूंदें थी वह पर निकाल कर दे दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी गांधी जी के प्रश्न का उत्तर दे इससे पहले ही वहाँ जो मौजूद थे उसमें से किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। मानपत्र यानी
जो आदर से लिखा हुआ पत्र। वह जो कौमुदी के पिता थे, वह उसे जो मानपत्र मिले थे, वे मानपत्रों की नीलामी यानी बोली लगवाकर उससे जो पैसे मिले, वह देश की सेवा के लिए देना चाहते थे। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ऐसा क्यों लिखा गांधी जी ने? क्योंकि स्त्रियों को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, लेकिन कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे और देश की आज़ादी के लिए उसने गहनों का त्याग कर दिया था। यह गहने बेच करके उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा प्रसंग भी पूर्ण हुआ। यह दोनों प्रसंग हमारे लिए प्रेरणादायी है। पहला प्रसंग हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और दूसरा प्रसंग हमें यह समझाता है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? यह सविस्तार प्रश्न का उत्तर है। इसका उत्तर, नेपोलियन सत्यवादी था। वह सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। वह अपने कारण दूसरों का नुकसान सहन नहीं कर सकता था। नेपोलियन की बहन का चरित्र नेपोलियन से विपरीत था। वह डरपोक थी, सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई समझती थी। उसे अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न है, यह भी सविस्तार उत्तर है। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से एक लड़की के सारे अमरूद नीचे गिर गए। अब वह अमरूद नहीं बेच सकती थी। लड़की रोने लगी क्योंकि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन उस गरीब लड़की का नुकसान नहीं चाहता था। उसका नुकसान पूरा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। वह लड़की को अपनी माँ के पास ले गया और माँ को सही बात बता दी। उस लड़की को पूरे पैसे देकर उसका नुकसान पूरा किया। अगर नेपोलियन की जगह मैं होती तो मैं भी उस लड़की का नुकसान नहीं होने देती। उस लड़की का नुकसान अवश्य पूर्ण करती। अब आगे का प्रश्न है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? यह प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप लिखना है। चौथा प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू यानी महात्मा गांधी। बचपन से ही आपने गांधी जी के बारे में अनेक कथाएं सुनी है, अनेक बातें जानी है, तो यह जवाब भी आपको अपने आप लिखना है। पांचवा प्रश्न, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? इसका उत्तर है, हमारे देश पर उस समय अंग्रेजों का शासन था। देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी उस आंदोलन के नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत थी। गांधी जी धन कहाँ से लाते? इसलिए वे पूरे देश में घूमकर सभाएं करते थे और आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करते थे। छठा प्रश्न है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? इसका उत्तर है, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को आभूषण यानी गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की लड़की थी। उसके गहने भी बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए कौमुदी ने गहनों का त्याग कर दिया।
गांधी जी को अपने सारे गहने भेंट कर दिए और यह साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबको बहुत प्रेरणादायक लगता है। आगे का प्रश्न है, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि आपने कोई गलती की हो और अपने माता पिता के सामने स्वीकार कर ली हो, तो इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। 8वां प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। आगे का प्रश्न है, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? इसका उत्तर है, लड़की के अमरूद खराब हो जाने के कारण उसका नुकसान हुआ था। नेपोलियन लड़की को अपनी माँ से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान पूर्ण करना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। आगे का प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। आगे का प्रश्न, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दूंगा। अंतिम प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर पूर्ण हुए। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, विरुद्धार्थी हैं, मुहावरे हैं और शब्द समूह सबकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सारे प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में से सुनकर लिखना है और व्याकरण PDF में से सुंदर अक्षर में CW में लिखना है। थैंक यू।